हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक के रूट मैप प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। अब रूट मैप प्रॉब्लम्स क्या है, देखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H5N ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ स्ट्रॉन्ग एक्वस एसिड गिव्स अनदर कंपाउंड B and which is a monobasic aromatic carboxylic acids. The compound B on treatment with ammonia gives a salt and which on heating gives C. And the compound C undergoes Hofmann bromide reactions to yield aniline, यानी एलिनिन फॉर्म हो गया लास्ट में। और नेम्ड ए बी सी कंपाउंड्स क्या है एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। इस रूट मैप प्रॉब्लम्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है उसको हमको डिस्कस करना है। अब ये है रूट मैप प्रॉब्लम्स। अब रूट मैप प्रॉब्लम्स में क्या है देखते हैं पहले। तो सॉल्व करने के लिए ये रूट मैप है, मैप मतलब कंपाउंड ए, इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C7H5N नाइट्रोजन, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करने से क्या फॉर्मूला है, मोनोबेसिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी बी में एक एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो ए मास बी क्या होगा, ये एरोमेटिक ग्रुप होगा, मतलब ये ए भी एक एरोमेटिक ग्रुप होगा। कैसा एरोमेटिक होगा, या बेंजीन होगा या दूसरा कुछ एरोमेटिक ग्रुप होगा, इसको जानने के लिए नेक्स्ट स्टेप में देखो। जब ये बी कंपाउंड से तुम एमोनिया के साथ रिएक्शंस करोगे तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा और उसको हीट करने से एक सी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। और बाद में सी को हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस करेंगे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन्स एंड केओएच के साथ रिएक्शंस करना होगा और इससे क्या फॉर्म होगा, एनिलीन। ये क्वेश्चंस में गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन यही है। अब ऐसे रूट में प्रॉब्लम्स में हमें सॉल्व करने के लिए एक क्लू इस एवरी क्वेश्चंस में मेंशन होता है और इस क्वेश्चंस में ये क्लू है एनिलीन। यानी एनिलीन से क्या हो रहा है, एनिलीन मतलब ये इसका एरोमेटिक जो पार्ट होगा ये बेंजीन होगा। सो सी में भी जो एरोमेटिक पार्ट होगा ये बेंजीन ही होगा। और सी में एरोमेटिक जो पार्ट बेंजीन होगा तो बी में भी वो एरोमेटिक पार्ट बेंजीन होगा, यानी बी में भी जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहे हैं बोल रहे हैं, ये बी में ये क्या होगा, एरोमेटिक ग्रुप होगा। इसलिए क्या होगा, जो एनिलीन फॉर्म हो रहा है सी, सो सी मतलब सी क्या होगा, ये सी एक एमाइड होगा, क्योंकि एमाइड के साथ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस करके ही एनिलीन यानी एमाइंस फॉर्मेशन होते हैं। सो सी इक्वल क्या होगा, बेंजामाइड होना पड़ेगा सी। सो सी इक्वल क्या होना पड़ेगा, ये बेंजामाइड, मतलब ये CONH2 ग्रुप अटैच होगा ऐसे, ये बेंजामाइड होना पड़ेगा। सो सी बेंजामाइड होगा तो बेंजामाइड होगा तो बी मास बी ए क्या होना पड़ेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना पड़ेगा। सो बी मास बी ए बेंजोइक एसिड्स जो फॉर्मेशन होगा, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा तो ये बेंजोइक एसिड्स होगा। जो बेंजोइक एसिड्स को हम रिएक्शंस करेंगे तो ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, बाद में हीट करने से ये बेंजामाइड फॉर्म होते हैं। सो बी मास भी ये क्या होना पड़ेगा, बेंजोइक एसिड्स होना पड़ेगा। और बी बेंजोइक एसिड्स होगा तो इसको एसिड हाइड्रोलाइज करने से बेंजोइक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो ये मास भी ये क्या होना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये नाइट्राइल होने पड़ेगा। नाइट्राइल को एसिड हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। सो ये ए मास भी ये क्या होना पड़ेगा, बेंजो नाइट्राइल। ऐसे हम इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए बी सी जो कंपाउंड होगा, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस में ये क्लू है, या गिवन इंफॉर्मेशन में एनिलीन और ये वर्ड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक से, इन दोनों से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ए बी सी, इन तीन कंपाउंड्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो इस रूट में प्रॉब्लम में जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हुए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट स्लाइड में ये इन्वॉल्व रिएक्शंस देखो। जैसे ये जो ए कंपाउंड्स क्या होगा, बेंजोनाइट्राइल, उसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड्स बी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये बी कंपाउंड से साथ एमोनिया के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा ऐसे। और बाद में इस सॉल्ट को हीट करने से क्या होगा, अब इससे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होके ये CONH2 यानी बेंजामाइड में ये कन्वर्ट हो गया एमाइड। अब ये बेंजामाइड को हम हॉफमैन ब्रोमाइड्स रिएक्शंस कराएंगे तो ब्रोमीन के बैलेंस में KOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, ये इससे CO पार्ट रिलीज हो गई, ये एनिलीन फॉर्मेशन होगा। अब यही है इस रूट मैप प्रॉब्लम्स का इन्वॉल्व रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आप रूट मैप प्रॉब्लम में देखो, रूट मैप प्रॉब्लम क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10 ऑक्सीजन, मतलब फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव and reduce Tollens reagents and undergo Cannizzaro reactions. On vigorous oxidations, it gives 1,2 benzene dicarboxylic acids and identify the compounds. यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने जो ये रिएक्शंस दिखाया है उस कंपाउंड्स को हम आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें क्या है, मेन कंपाउंड्स का फॉर्मूला दिया है, क्या है, C9H10O। अब इसके लिए क्या देखते हैं, फर्स्ट हम ये रूट मैप क्या है देख लेते हैं। ये जो कंसीडर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर कर लो। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या क्या रिएक्शंस दिखाई, ये है इसका रूट मैप।
यानी 2,4 DNPH, मतलब ये DNP डेरिवेटिव, मतलब इसके रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन्स, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन्स, इसको ब्रेडिस रिएजेंट्स भी बोलते हैं। अब इसके साथ ये रिएक्शंस क्या है, ये पॉजिटिव है। ये रिएक्शंस पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। बाद में इस सेकंड रिएक्शंस में बताया गया है टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस क्या है, मतलब टॉलेंस स्टेज भी पॉजिटिव है तो ये मस्ट भी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, ये मस्ट भी एल्डिहाइड्स होगा, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं। ये टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ ये जब ये पॉजिटिव हो गया रिएक्शंस इस कंपाउंड के साथ, जब टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शंस किया तो ये मस्ट भी, ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। और बाद में इस और सेकंड थर्ड रिएक्शंस में बताया है, थर्ड लाइन में कैनिजारो रिएक्शंस भी शो कर रहे हैं। कैनिजारो रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या था, ये इस रिएक्शंस की भी पॉजिटिव हो रहा है कि तो इसका कंडीशंस क्या था, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन्स। ये इस टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कैनिजारो रिएक्शंस शो करते हैं। मतलब ये जो एल्टोलेंस के जैसा जो एल्डिहाइड फॉर्म हो, एल्डिहाइड ये कंपाउंड जो एल्डिहाइड है, ये कंपाउंड्स टॉलेंस, सो ये इसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंस नहीं होगा। बाद में इसको थर्ड जो फोर्थ रिएक्शंस विग्रस ऑक्सीडेशन करने से क्या फॉर्म हो रहा है, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक ये फॉर्मेशन है, दो 1-2 पोजीशंस में COOH प्रेजेंस है। सो ये तब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कैसा होगा, मतलब ये जो एल्डिहाइड बोल रहे हैं, ये एल्डिहाइड्स क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के साथ ये COOH फॉर्म हो रहा है जो विग्रस ऑक्सीडेशन करने से। मतलब ये जो C9H10 ऑक्सीडेंस है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फुलफिल करने के लिए ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाना होगा। सो ये और उसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंस नहीं होगा। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये जो रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए यही है क्लू। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक, ये एक एल्डिहाइड भी है और बाद में इसको ऑक्सीडाइज करने से क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्लू के साथ इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर है इसका ऐसा होगा, क्योंकि ये 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड ही इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फुलफिल करेंगे। जो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड ही तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फुलफिल करेंगे, क्योंकि ये एक अल्फा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये एक एल्डिहाइड भी है और ये एरोमेटिक भी है। और दोनों को विग्रस ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा, ये जो एल्काइल पार्ट और एल्डिहाइड पार्ट दोनों पार्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सो C9H10 ऑक्सीडेंस। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें फुलफिल होता है, इसमें कार्बन्स भी 9 है, कार्बन्स 9 प्रेजेंस है, हाइड्रोजन्स भी क्या है 10 प्रेजेंस है, इसमें हाइड्रोजन्स भी 10 प्रेजेंस है और ऑक्सीजन भी एक प्रेजेंट है। सो ये कंप्लीट ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फुलफिल करते हैं 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड से। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। अब इसका इन्वॉल्व रिएक्शंस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब ये 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था क्वेश्चंस में C9H10O। अब ये 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड हम कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, ये अब ये इसका इन्वॉल्व रिएक्शन है रूट मैप का। मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये 2,4 DNP डेरिवेटिव ये फॉर्मेशन होगा वाटर रिलीज करके। वाटर कैसे रिलीज होगा, तो अब इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन ऐसे इस पार्ट वाटर रिलीज होगा और रिलीज होके ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, डेरिवेटिव फॉर्मेशन होगा। अब जो सेकंड रिएक्शंस दिया था टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड पार्ट कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करेंगे और उसे हीट करेंगे तो ये जो एल्डिहाइडिक पार्ट जो सी डबल बॉन्ड OHCHO पार्ट मतलब CO- में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक आयंस में कन्वर्ट होगा और ये सिल्वर मिरो फॉर्मेशन होगा। और थर्ड रिएक्शंस में ये जो क्योंकि इस एल्डिहाइड्स में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंस नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंस नहीं है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शंस शो करेंगे, क्योंकि इसका जो फंक्शन के ऊपर जो नेक्स्ट पोजीशन ये है इसका अल्फा पोजीशन और इस अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन्स नहीं है। सो तब ये कैनिजारो रिएक्शंस शो होते हैं। अब ये कैनिजारो रिएक्शंस होगा तो क्या होगा, ये 2 मोल्स यूज करेंगे जो है एल्डिहाइड्स होगा, वो एक मोल को हम अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और सेकेंड पार्ट क्या होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो पार्ट होगा जो CH2OH इसमें कन्वर्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल्स में और ये बेंजोइक आयंस में कन्वर्ट होगा, यानी सॉल्ट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ये कैनिजारो रिएक्शंस शो करके। और जो लास्ट स्टेप विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो विग्रस ऑक्सीडेशन के लिए एल्कालाइंस या KMnO4 या एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शंस करके और
उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, ये दोनों पार्ट COOH बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो गए ये फिगरस ऑक्सीडेशंस करने से। अब यही है इस रूट मैप प्रॉब्लम्स का इन्वॉल्व रिएक्शंस। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O forms an orange and red precipitate compound B with reddish reagents and gives yellow precipitate C on heating with iodine in presence of sodium hydroxides. It neither reduces Tollens or Fellings reagents, nor does it decolorize bromine water or Beer's reagents. On drastic oxidations with chromic acids, it gives carboxylic acids D, having molecular formula C7H6O2. Write all necessary chemical reactions and identify the compound A to D. अब ये A, B, C, D ये compounds को identify करना है और इसका involved reactions को हम क्या लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन से अब क्या है, पहले ये रूट मैप से देखते हो। रूट मैप में क्या है, कंपाउंड ए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये क्या क्या रिएक्शन शो कर रहे हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट ये ब्रेडिस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन किया है। ब्रेडिस रिएजेंट्स मतलब 2,4 DNPH मतलब डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, इसको ही हम ब्रेडिस रिएजेंट्स बोलते हैं। और ब्रेडिस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस करके ये कंपाउंड बी फॉर्मेशन किया है, ऑरेंज एंड रेड PPT। अब इसको ये ऑरेंज एंड रेड PPT फॉर्मेशन क्या है, मतलब इससे हमको क्या पता चला, बी कंपाउंड ये ऑरेंज एंड रेड PPT फॉर्मेशन है, जो ए मस्ट बी क्या होगा, ए क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। और ये ए एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। बाद में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ए आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शंस किया तो येलो PPT ऑफ C, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करे, मतलब इस एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होगा, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होना ही होगा, इस ग्रुप को प्रेजेंट होना ही होगा, इस ग्रुप को प्रेजेंट होगा, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। सो बाद में इस रिएक्शंस में क्वेश्चंस में क्या दिया, टॉलेंस रिएजेंट्स को ये रिड्यूस नहीं करते, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को कंसीडर करते हैं, मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये कीटोन होगा, वो ऐसा कीटोन होगा जिसमें क्या होगा, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा। सो ये सब इसको इसका क्लू उसमें दिया है, इसमें टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस नहीं करने से यानी रिड्यूस नहीं करने से ये नॉट एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, ये कीटोन्स है। अब ये कीटोन्स होगा तो अब इसको और ये एक कंडीशन दिया है, ये ब्रोमीन वाटर यानी बियर्स रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस नहीं करते, मतलब इस कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन्स ये प्रेजेंस नहीं होगा, एल्किन ग्रुप प्रेजेंस नहीं होगा, ऐसा टाइप्स ऑफ कंपाउंड है। अब ये इस क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशंस दिया है, यही है इसका गिवन इंफॉर्मेशंस। और इसका बाद में इसको क्या किया, क्रोमिक एसिड्स के साथ रिएक्शंस किया तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं। क्रोमिक एसिड्स के साथ रिएक्शंस करें तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये जो CO पार्ट CH3 पार्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये कन्वर्ट हो रहा है तो अब इसको अब ये कंपाउंड ए क्या होगा, ये कंपाउंड ए क्या होगा, और इसका फॉर्मूला दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का C7H6O2। सो C7H6O2 ओनली पॉसिबल हो सकते हैं बेंजोइक एसिड्स के साथ, बेंजोइक एसिड्स का जो फॉर्मूला होगा उसके साथ ये पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि इसमें C7H6O2। सो ये डी मस्ट बी ए बेंजोइक एसिड्स होगा, सो डी मस्ट बी ए बेंजोइक एसिड्स होगा तो सो ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड ए भी एक एरोमेटिक कीटोन ही होगा। सो एरोमेटिक कीटोन्स में क्या होगा, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये कंपाउंड एसिटोफेनॉन होगा, मतलब ये कंपाउंड्स जो कैपिटल ए कंपाउंड्स क्या होगा, एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन होगा तो बेंजीन के साथ C11 और CH3 ए ग्रुप प्रेजेंट होगा। और बी जो कंपाउंड बी फॉर्मेशन किया है तो इसके लिए क्या 2,4 DNP डेरिवेटिव ऐसे फॉर्मेशन होगा। और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा तो जो येलो PPT फॉर्म हुआ है ये एक आयोडोफॉर्म होगा, और बाद में जो डी ये बेंजोइक एसिड्स होगा। ऐसे हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो ये गिवन इंफॉर्मेशन में ये क्लू है, इसके साथ हम कंप्लीट रूट मैप प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही हम ये रूट मैप प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन होते हैं, ये गिवन इंफॉर्मेशन से ही एक क्लू होते हैं
सो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाकी कंपाउंड को। अब जो इन्वॉल्व रिएक्शंस होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो जो इन्वॉल्व रिएक्शंस है रूट मैप प्रॉब्लम्स का, ये कंपाउंड ए एसिटोफिनॉल है। अब ये ब्रेडिस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस होगा, तो ये ब्रेडिस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस होगा, तो मतलब ब्रेडिस रिएजेंट ही क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, और रिएक्शंस होगा तो 2,4 DNP डेरिवेटिव ये फॉर्मेशन होगा, जैसे ये ऑरेंज और रेड PPT फॉर्मेशन होते हैं क्वेश्चन से। अब ये ए कंपाउंड एसिडोफर्नेंस आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शंस होगा, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। सो ये सी कंपाउंड क्या होगा, ये आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होगा CHI3 एज ए येलो PPT, और बाकी जो पार्ट होगा ये सोडियम बेंजोइट फॉर्मेशन होगा। एसिडोफिनॉन्स क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शंस होगा, तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन होके ये फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये कंपाउंड D है। और ऐसे ही ABCD ये कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया, और यही है इन्वॉल्व रिएक्शंस इस रूट मैप प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो रूट मैप प्रॉब्लम्स। एन अल्काइल क्लोराइड्स C5H11Cl is an optically active compound, and the compound was treated with metallic magnesium in ether, and the product on treatment with ethanols produced 2-methyl butane. Write all the reactions and find out the structure of alkyl chloride, जो alkyl chloride optically active है। अब इस क्वेश्चंस में क्या होगा, जो रूट मैप है इस क्वेश्चंस का, जो ये alkyl chloride जिसका फॉर्मूला है C5H11Cl, ये alkyl chloride ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसको रिएक्शंस दिया है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, मेटालिक मैग्नीशियम के साथ। सो ये अल्काइल क्लोराइड है, तो ये रिग्नार्ड रिएजेंट्स फॉर्मेशन होगा जो C5H11MgCl। बाद में इसे इथानॉल के साथ रिएक्शंस किया, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ये 2-मिथाइल ब्यूटेन फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये जो अल्काइल क्लोराइड्स को जो MgCl को रिप्लेस किया है इसके इथानॉल्स के हाइड्रोजन्स ने, और रिप्लेस करके ये 2-मिथाइल ब्यूटेन फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये रिप्लेस हुआ जो हाइड्रोजन्स है इस कार्बन्स में अटैच हो रहा है, क्योंकि ये जो अल्काइल क्लोराइड से ये फॉर्मेशन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सो ये जो ये हाइड्रोजन्स ऐड हुआ है इथानॉल से, ये हाइड्रोजन्स ऐड हुआ है इस पोजीशंस, मतलब इस कार्बन्स में अटैच होकर 2-मिथाइल ब्यूटेन फॉर्मेशन हुआ है। सो अल्काइल क्लोराइड क्या होगा, सो अल्काइल क्लोराइड होगा तो ये 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन होगा, और 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन होगा, और ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करेगा तो ये MgCl से फॉर्म होगा। क्योंकि ये 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन क्यों करेक्ट है, यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो है अल्काइल क्लोराइड के लिए, क्योंकि ये जो अल्काइल क्लोराइड है ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब ये जो कार्बन्स में क्लोरीन अटैच है वो ये ऑल डायरेक्शंस में जो ग्रुप अटैच है ये डिफरेंट है, सो इसलिए इसको कायरल सेंटर है। सो यही ऑप्टिकली एक्टिव ये कंपाउंड्स है। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होगा तो ये अल्काइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको जो इन्वॉल्व रिएक्शंस है और ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस। स्टूडेंट्स अब इन्वॉल्व रिएक्शंस यही होगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव ये अल्काइल क्लोराइड, यही होगा ये स्ट्रक्चर पॉसिबल। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जो ऐसे ये रिग्नार्ड रिएजेंट्स फॉर्मेशन होगा, और इथानॉल के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये हाइड्रोजन्स ऐड होके 2-मिथाइल ब्यूटेन फॉर्म होगा, और बाकी बाय प्रोडक्ट मैग्नीशियम एल्कोक्सी क्लोराइड यानी टॉक्सिक क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। अब इस क्वेश्चंस का यही है इन्वॉल्व रिएक्शंस।